अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो है ना एवं कभी कभी दिल करता है मीठा मीठा खाने को। तो ऐसी चीज़ आज बताने जा रही हूँ जो बना के रख लें तो आप किसी भी वक्त जो है ना वो इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के बेसन और नारियल के लड्डू। जी, इतने मज़े के और आसान सी रेसिपी है। तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिया है तकरीबन आधा किलो बेसन और उसको हमने करना है कढ़ाई में डाल के भून लेना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अगर आधा किलो घी है ना तो आप तकरीबन 1 पाव उसके अंदर घी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद गर्म होने दें और उसमें हम डालेंगे बेसन। अच्छा, बेसन का ये है कि इसकी भुनाई में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर हम भुनाई में थोड़ी सी कमी छोड़ देंगे तो एक बेसन की एक मखसूस सी स्मेल होती है जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इस बर्फ़ी हो बेसन की या लड्डू हो तो इसको बनाने के लिए जो मेन काम है ना वो बेसन की भुनाई है। अच्छा जी, यहाँ पर घी में बेसन डाल के मैंने इसको भुनाई शुरू की है। फ्लेम मैंने थोड़ी लो रखी है ताकि ये जल ना जाए। इसमें चम्मच मुसलसल हम मिलाते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बेसन जैसे थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन परेशान नहीं होना, इसके बाद ही इसकी असली शक्ल निकलना शुरू होगी। यहाँ मैंने थोड़ा इलायची का पाउडर डाला है ताकि इसमें एक अच्छी खुशबू आ जाए और बाकी बेसन जब भुन जाएगा तो उसकी एक अपनी ही अलग ही खुशबू होगी। ठीक है, ये देखें आप देख रहे हैं कि इसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है, ये थोड़ा मेल्ट हो रहा है। और ऐसा ही होता है जब बेसन अच्छे से भुनने की उसमें आ जाएगा तो ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। और आसान सा काम है इसकी भुनाई के बाद। ये देखिए, मैंने यहाँ पर शीरा जो है ना वो तैयार करके रखा हुआ था। 1 कप चीनी और 1 कप पानी के अंदर शीरा मैंने, बहुत पतला या गाढ़ा नहीं रखना, मीडियम सा हमने शीरा बनाना है, वो इसमें डाल देंगे। और ये देखिए, आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं और भूनते जाएं। बस आप एक स्टेज आएगी जब ये जो है ना सारा मिक्सचर जो है वो कढ़ाई को छोड़ देगा। जैसे सूजी का हलवा होता है, भूनने के बाद वो कढ़ाई का पेंदा छोड़ देता है, इसका मतलब होता है कि वो भुन चुका है और वो रेडी है। ठीक है, ये देखें, आप देख रहे हैं बेसन का दानेदार सा जो है ना एक हलवा तैयार हो चुका है। लेकिन हमने बनाने हैं लड्डू, तो हम इसको ऐसे ही नहीं खाएंगे। इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें, आप देख रहे हैं कि जो इस हलवा है ना उसने पेंदा छोड़ दिया है, यानी कि ये तैयार हो चुका है। बस थोड़ी देर और इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएं और हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत मज़े का जो है ना बेसन का हलवा एक बार तैयार हो चुका है। ये देखें, इस तरह से आप इसको किसी भी बर्तन में निकाल लें और उसके बाद थोड़ा इसको चम्मच से प्रेस करें ताकि ये और भी ठंडा हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है कोकोनट पाउडर। ये मैंने जो हलवा बनाया था उसका ये आधा है और इसके अंदर मैंने 3 से 4 जो है ना टेबल स्पून वो कोकोनट का जो पाउडर होता है ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जब मिक्स करते जाएंगे ना आप देखेंगे कि ये बड़ी ही स्टिकी सी और बहुत ड्राई सी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा और मिक्स करते करते ये ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है, इसको जब अच्छे से आप मिक्स कर लें तो आप हाथ से में थोड़ा सा लेके मिक्सचर को चेक कर सकते हैं कि ये आपस में जुड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथों से बिल्कुल चिपक नहीं रहा, बल्कि एक गोली की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो और बस अब हम इसके बाद इसके लड्डू बना लेंगे। और लड्डू की शेप आपको पता ही है, एक छोटे छोटे से बॉल हैं वो हम बना लेंगे। और यहाँ ड्राई कोकोनट था, उसके अंदर मैं इसको कोट कर लूँगी इसके ऊपर एक हल्का हल्का सा। ये देखें जी, बेसन और कोकोनट के लड्डू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस इसी तरह से सारे मिक्सचर के लड्डू आप बना लें और इसको बना के रख लें। फ़ौरन खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब माएँ घर में कुछ चीज़ बनाती हैं ना तो बच्चों को फ़ौरन बनते हुए बन के जब सामने आती है तो उनको खाने को मन ही नहीं करता। तो इसलिए ये होता है कि चीज़ पड़ी रहे ना, 1-2 दिन के बाद बच्चों को खुद ब खुद क्रेविंग होती है कि मम्मा वो चीज़ बनाई थी हमें खाने को दें, और वो फिर खाई भी जाती है। तो इसी तरह से है, ये लड्डू आप बना के रख लें। और ये देखें कितने खूबसूरत से बेहतरीन से जो है ना बेसन कोकोनट के लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको किसी भी टाइम चाय के साथ, दूध के साथ, सुबह नाश्ते में, डिनर खाने के बाद, रात को लेट नाइट खा सकते हैं। बहुत हेल्दी हैं और बहुत मज़े के हैं। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली ऐसी मज़े की जो वीडियोज़ हैं ना आपको सबसे पहले मिल सकें।